रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, संभल के सीओ ने जो बयान दिया जुमे की नमाज को लेकर, होली को लेकर, किस तरह से उनके बयान को आप देख रहे हैं? देखिए, उन्होंने किसी के कहने पर या बहकावे में आकर पहले भी कुछ इस तरह की हरकतें की थी, जिससे देश के जितने भी जो समझदार लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, उन्होंने एतराज़ किया था, आपत्ति उस पर उठाई थी। और ये बयान भी उनका आपत्तिजनक है। उन्हें शांति बनाने की अपील करनी चाहिए थी। सब उनकी निगाह में बराबर हैं। और देश में पहली बार जुमा और होली एक नहीं, कितनी मरतबा आ चुके हैं। देश के लोग बहुत समझदार हैं, आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं। और कितनी जगहों पर जो है वो नमाज के टाइमिंग में भी जो है थोड़ा सा जहाँ गुंजाइश थी, आने जाने की सहूलत में दिक्कत थी, तो उन्होंने टाइम में भी जो है तब्दीली की जहाँ हो सकती थी। लेकिन उन्होंने जिस तरह की जो है वो तुलना की और ये कमी और ज्यादती की और वो बात की, वो काबिल एतराज़ है। इस वजह से उनको मैं समझता हूँ संभल में नहीं रहने देना चाहिए। उनकी वजह से अमन शांति को खतरा है वहाँ पर, और पहले ही उनकी वजह से ही चंद लोगों की जानें ज़ाय हुई हैं। और इससे पहले भी जो है हम लोग डिमांड कर चुके हैं, पार्लियामेंट में भी डिमांड कर चुके हैं कि उनको तुरंत वहाँ से, मुख्यमंत्री जी को चाहिए वहाँ से उनको हटा दिया जाए। आपको लगता है कि होली का त्यौहार भी चूंकि सामने है और जुमे की नमाज भी है, तो माहौल खराब हो सकता है जिस तरह से अनुज चौधरी ये बयान दे रहे हैं संभल में? नहीं, उनके बयान से जो है एक वर्ग को, मुस्लिम वर्ग को ऐसा लग रहा है कि उनको नाजायज दबाया जा रहा है, नाजायज हरसमेंट किया जा रहा है। इससे पहले तो कभी संभल में, क्या कहते हैं, कोई इस तरह का संभल में कि पूरे देश में कितनी बार जुमा और होली और ईद भी एक साथ आई है। ऐसा भी हुआ है कि ईद और होली एक साथ आई है, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। ईद में तो और ज़्यादा गैदरिंग होती है, जुमे से ज़्यादा गैदरिंग होती है, लेकिन ईद और होली एक साथ आई, कई बार आई है। उसके बावजूद भी कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आई है। लोगों ने आपस में, देश के वासियों ने आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके अपने अपने त्योहारों को मनाया, मनाते हैं। उन्हें जिस तरह की उन्होंने डिफिनेशन की, वो निहायत काबिल एतराज़ है। उनको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल शांति का हो, त्योहारों में संभल में भी शांति का माहौल रहे, इसीलिए सीओ अनुज चौधरी ऐसा बयान दे रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के आने से पहले उत्तर प्रदेश में शांति नहीं रही है? मुल्क की आज़ाद जब से हुआ है, जब से क्या अशांत थी इतनी बड़ी रियासत? मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा शांति तो उस वक्त थी। इस वक्त जितने एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है वो दुखद है। और ये लोग ये नहीं समझ रहे कि भारत का अपमान लंदन की सड़कों पर हो रहा है। भारत की ज़मीन, भारत माँ की ज़मीन, अरुणाचल की कितनी ज़मीन चाइना दबा रहा है। हम वहाँ जहाँ बहादुरी दिखानी चाहिए वहाँ नहीं दिखा रहे, वहाँ चुप्पी साध ली है हमने। और हम सिर्फ देशवासियों को आपस में जहन, कितने नौजवान रोजगार के लिए तिराई तिराई कर रहे हैं। अभी अभी खबर मिली है कि वो दो सांसदों ने, माननीय सांसदों ने नेम प्लेट पे अपना तुगलक लैंड चेंज कर दिया। अरे 2 पेड़ वो लगा देते, 2 नौजवानों को रोजगार के लिए वो कर देते, तो हमारा फख्र सर से बुलंद होता कि देखिए कितना अच्छा काम किया। नाम बदलने से क्या, वो तो हिस्ट्री गुजर गई। वो जो जब राजा था वो था, अच्छा था या बुला था, वहाँ कोई अब इसका वकील नहीं है। वो अपने रब के मालिक के पास पहुंच गया। जो उसने अच्छा किया वो उसको फल मिलेगा, जो बुरा किया उसकी सजा मिलेगी। अब हम देश के आगे के बारे में सोचें। आपको लगता है कि तुगलक लेन का नाम नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि दोनों सांसदों ने, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तुगलक लेन के साथ साथ स्वामी विवेकानंद मार्ग भी लिखा है। किसी भी फ्रीडम फाइटर ने, किसी मुजाहिद आज़ादी ने इन नामों को बदलने की बात नहीं की। आज़ादी से 60-70 साल तक, भाजपा 2014 तक किसी सांसद ने ऐसा किया हो, पार्लियामेंट में उठाया हो, मुद्दा उठाया हो? वाजपेयी जी की सरकार भी रही, बीजेपी की भी, जब किसी ने सवाल नहीं उठाया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गैर ज़रूरी चीज़ें हैं तो उनमें पढ़ने की, जाने की ज़रूरत क्या? देश के नौजवानों को रोज़गार दो, बीमारों को इलाज के लिए अस्पताल दो, अच्छी सड़कें दो, एजुकेशन की 60 लाख वैकेंसीज थी। अगर 60 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी रही तो देश के जो बच्चे हैं वो तो जाहिल रह जाएंगे। ये लोग जहालत में मुल्क को डालना चाहते हैं, पॉजिटिव कामों की तरफ क्यों नहीं जा रहे? बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।